Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss plasma membrane, which is also known as cell membrane or cytoplasmic membrane. We are going to talk about what is cell membrane, membrane components, and membrane structure. First of all, we will talk about cell membrane. So, cell membrane or plasma membrane is a thin film, a thin layer of lipids and proteins that surrounds the cells. सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स और प्रोटीन्स का एक थिन लेयर है जो सेल्स को सराउंड करता है. सो इट मीन्स इट सेपरेट्स द इंट्रासेलुलर कंटेंट्स, द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म एक्सेट्रा फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. यानी सेल मेम्ब्रेन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को सेपरेट करता है, सेलुलर कंटेंट्स को एस्केप होने से रोकता है. In cell membrane, the lipids and protein molecules, they are held together by non-covalent interactions. And these molecules, they regulate various functions of membrane. यानी lipids और protein molecules cell membrane के मुख्तलिफ functions को regulate करते हैं, control करते हैं. All cell membranes, so all cells, they have a cell membrane. Either they are prokaryotic cells, eukaryotic, plant or animal cells. They have a cell membrane. Now we will talk about fluid mosaic model, which explains the structure of cell membrane. As we all know that membranes are composed of lipids, proteins and carbohydrates. Among lipids, the major lipids are phospholipids. यानी सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले लिपिड्स जो हैं वो फॉस्फोलिपिड्स हैं. अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सप्लेन करता है कि ये तीनों मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन में कैसे पाए जाते हैं. ठीक है. सो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये एक मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है जो सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है. दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972. And this model state, according to this model, that plasma membrane is a mosaic of components like phospholipids, cholesterol, proteins, and these molecules give the membrane a fluid character. यानी इस थ्योरी के मुताबिक, इस मॉडल के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन एक मोज़ेक है डिफरेंट कंपोनेंट्स का. मोज़ेक मीन्स जो एक स्ट्रक्चर जिनमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के पैचेस पाए जाते हों. ठीक है. तो इसी तरह सेल मेम्ब्रेन में भी प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स के पैचेस हैं. ये इन तीनों का एक मोज़ेक है और ये तीनों मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन को एक फ्लूइड नेचर देते हैं. इसी तरह सेल मेम्ब्रेन विद इन इट्स प्लेन मूव कर सकता है फ्रीली और फ्लूइडली. यानी सेल मेम्ब्रेन जो है वो अपने प्लेन में फ्लो कर सकता है. अप टू सम एक्सटेंट सेल मेम्ब्रेन फ्लो कर सकता है, फ्लूइडली मूव कर सकता है. इस डायग्राम में आप लोग देख ले, एक मोज़ेक मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का. ठीक है. ये जो मॉलिक्यूल्स है ये फॉस्फोलिपिड्स हैं, ये सारे फॉस्फोलिपिड्स हैं और ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है. इसी तरह ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं. तो ये सेल मेम्ब्रेन इन तीनों का एक मोज़ेक है, तीनों के पैचेस पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन में. और दूसरा ये कि ये प्रोटीन मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के प्लेन में मूव कर सकते हैं इधर उधर, लेकिन अप टू सम एक्सटेंट, यानी बहुत फ्रीली ये मूव नहीं कर सकते, लेकिन एक रेंज में ये मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं. कुछ प्रोटीन्स इसमें ऐसे हैं जो कि साइटोस्केलेटन के साथ अटैच्ड हैं, जो सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देते हैं. ठीक है. ये साइटोस्केलेटन है. ये फिलामेंट्स आप लोग देख सकते हैं, ये साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स हैं. तो जो प्रोटीन्स साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स के साथ अटैच्ड हैं वो प्रोटीन्स सेल को इंटीग्रिटी देते हैं और वो प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं. बाकी प्रोटीन्स कुछ हद तक इधर उधर मूव कर सकते हैं. सो दिस इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. नाउ वी विल टॉक अबाउट मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स. The principal components of membrane are lipids, proteins, and carbohydrates. We all know that lipids, proteins, and carbohydrates are the major components of cell membrane.
but these components are in variable proportions in different membranes. जितने भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स है, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन हो, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, उन सब में ये तीनों कंपोनेंट्स पाए जाते हैं. सब मेम्ब्रेन्स में लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, लेकिन उनका जो रेशो है वो वेरिएबल होता है डिफरेंट मेम्ब्रेन्स में. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर हम माइलिन सेल की बात करें, माइलिन नर्व सेल है, उनमें प्रोटीन्स 18% होते हैं, 76 to 79% उनमें लिपिड्स होते हैं और बाकी 3 से 6% तक ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. ठीक है. इसी तरह ह्यूमन रेड ब्लड सेल में प्रोटीन 52%, लिपिड्स 40% और कार्बोहाइड्रेट्स 8% होते हैं. अब अगर हम माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो उनमें 76% प्रोटीन्स और 22% लिपिड्स होते हैं. माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते. सो कहने का मतलब ये है कि सेल मेम्ब्रेन में ये कंपोनेंट्स वेरिएबल प्रोपोर्शंस में पाए जाते हैं. ये नहीं कि हम कह लें कि बस प्रोटीन्स 60% है और लिपिड्स 40%. ये वेरिएबल है डिफरेंट मेम्ब्रेन्स में. अच्छा, अब मेम्ब्रेन लिपिड्स की बात करते हैं पहले. There are two major types of lipids in membrane. Those are phospholipids and sterols. Sterols are also known as cholesterols. First, we will discuss phospholipids. So, phospholipid molecule is made of one glycerol, two fatty acid tails, and a phosphate group. Phospholipid molecule 3 कंपोनेंट से बनता है. एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, 2 फैटी एसिड्स और एक फॉस्फेट ग्रुप. Phospholipid molecule is amphipathic in nature. Amphipathic का मतलब ये है कि phospholipid molecule में हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक रीजन्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं. एक हाइड्रोफिलिक पार्ट जो वाटर लविंग कहते हैं जिसे, और एक हाइड्रोफोबिक रीजन जो कि वाटर रिपेलिंग है, वाटर फेयरिंग पार्ट है. अच्छा, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का, ये नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट ग्रुप, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल और अल्काइल ग्रुप से बनता है. अल्काइल ग्रुप नॉर्मली वेरिएबल होता है. तो ये 3 कंपोनेंट्स मिलके क्या बनाते हैं? हाइड्रोफिलिक हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल. ये होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट या वाटर लविंग पार्ट. और जो हाइड्रोफोबिक टेल्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक या वाटर रिपेलिंग पार्ट, वाटर फेयरिंग पार्ट, वो 2 फैटी एसिड मॉलिक्यूल से बनता है. नॉर्मली एक फैटी एसिड मॉलिक्यूल सैचुरेटेड होता है जिनमें कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता, यानी ये फर्दर हाइड्रोजन्स को एकोमोडेट नहीं कर सकता. और दूसरा जो फैटी एसिड होता है वो अनसैचुरेटेड होता है. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब ये है कि इनमें एक या एक से ज़्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाए जाते हैं. तो यहाँ पे इस फैटी एसिड में आप लोग देख सकते हैं कि एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है, तो ये फर्दर हाइड्रोजन्स को एकोमोडेट कर सकता है. तो ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट मिलके कंप्लीट फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल बनाता है. अब मेम्ब्रेन में इन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट कुछ यूं होती है. इस डायग्राम में आप लोग देख लें कि जो हाइड्रोफिलिक हेड्स होते हैं वो मेम्ब्रेन के साइटोप्लाज्मिक साइड पे और एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे पाए जाते हैं. यानी जो फैटी एसिड टेल्स होते हैं वो एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं और वो मेम्ब्रेन के सेंटर में होते हैं. यहाँ पे देख लें आप लोग, ये जो येलो हेड्स नजर आ रहे हैं ये सारे हाइड्रोफिलिक पार्ट्स होते हैं, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट्स. ठीक है. और ये जो सेंटर में नजर आ रहे हैं ये छोटे छोटे टेल्स, ये हाइड्रोफोबिक टेल्स होते हैं. तो इस तरह हाइड्रोफोबिक टेल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सराउंडिंग वाटर, क्योंकि ये वाटर रीपेलिंग पार्ट है, वाटर फेयरिंग पार्ट है, तो इस पार्ट को वाटर से प्रोटेक्ट किया जाता है बिल्कुल मेम्ब्रेन के सेंटर में. अब कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं. अमंग मेम्ब्रेन लिपिड्स कोलेस्ट्रॉल्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Cholesterol molecule is made of 4 carbon rings, a side chain and a hydroxyl group. This is hydroxyl group, these are 4 carbon rings and this is the side chain. Normally, cholesterols are found only in animal membranes.
and they provide mechanical stability and integrity to the membranes. प्लांट सेल में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाए जाते। उसकी वजह यह है कि प्लांट सेल जो है वो बाहर से एक रिजिड सेल वॉल ने कवर किया होता है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, इसीलिए ये कोलेस्ट्रॉल्स एनिमल मेम्ब्रेन्स में होते हैं जो वहाँ पे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं मेम्ब्रेन को। लाइक फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल्स और ऑल्सो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स, यानी कोलेस्ट्रॉल के भी हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक रीजन्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल्स में भी। ये जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है ये नेगेटिवली चार्ज होता है, यानी ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल का, बाकी सारा मॉलिक्यूल ये हाइड्रोफोबिक है। तो कोलेस्ट्रॉल्स की भी मेम्ब्रेन में अरेंजमेंट इस तरह होती है कि जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, ये फॉस्फेट के साथ लिंक होता है, फॉस्फेट्स की तरफ होता है, फॉस्फेट हेड्स की तरफ। ये जो छोटा सा आप लोगों को रिंग नजर आ रहा है ये वाला, ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप है जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये फॉस्फेट हेड्स की तरफ होता है, और बाकी मॉलिक्यूल जो हाइड्रोफोबिक होता है वो मेम्ब्रेन के सेंटर में बैरी हो जाता है। ये वाला पार्ट जो है ये हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, अब कोलेस्ट्रॉल का काम ये है कि ये मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को रिड्यूस करता है, फ्लूइडिटी और परमिएबिलिटी को रिड्यूस करता है, और मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है बाय पैकिंग फॉस्फोलिपिड्स। Now we will talk about membrane proteins. Proteins are the second major component of plasma membranes, and there are two major types of proteins in plasma membranes. एक होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। पेरिफेरल प्रोटीन्स जो कि नॉर्मली मेम्ब्रेन्स के आउटसाइड और इनसाइड सरफेस पे पाए जाते हैं, यानी साइटोप्लाज्मिक साइड पे और एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस पे पाए जाते हैं ये प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स नॉर्मली लूजली अटैच्ड होते हैं, या तो ये इंटीग्रल प्रोटीन्स के साथ अटैच होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन की हम बात करते हैं, और या ये फॉस्फोलिपिड्स के साथ अटैच्ड होते हैं बाय आयनिक और कैल्शियम ब्रिजेस, बाय आयनिक बॉन्ड्स और कैल्शियम ब्रिज। दूसरे जो मेजर टाइप्स के प्रोटीन है वो है इंटीग्रल प्रोटीन। अब इंटीग्रल प्रोटीन जो है ये मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं, they are anchored to the hydrophobic region of membrane, यानी मेम्ब्रेन की जो सेंट्रल हाइड्रोफोबिक रीजन है ये उनमें एंकर्ड होते हैं, उसके साथ अटैच होते हैं। अब इंटीग्रल प्रोटीन मेम्ब्रेन के हाइड्रोफोबिक रीजन के साथ एंकर कैसे करते हैं, ये जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं इनमें भी एटलीस्ट वन हाइड्रोफोबिक रीजन होता है जो कि मेम्ब्रेन के सेंटर के साथ, मेम्ब्रेन के कोर के साथ इन प्रोटीन्स को अटैच करता है। अब इंटीग्रल प्रोटीन्स दे आर ऑफ two main types. One are monotopic proteins and the other are transmembrane proteins. Monotopic proteins are those proteins that span part of the membrane. ये वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन के एक लेयर को क्रॉस करके मेम्ब्रेन के अंदर तो चले जाते हैं लेकिन दूसरे लेयर को क्रॉस नहीं करते, यानी ये पूरे मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते। These proteins only cross the membrane halfway. These proteins are known as monotopic proteins. और जो transmembrane proteins होते हैं they span or cross the membrane completely. ये वो प्रोटीन होते हैं जो मेम्ब्रेन को कंप्लीटली क्रॉस करते हैं, यानी ये मेम्ब्रेन के दोनों साइड्स पे विजिबल होते हैं, इंटीरियर साइड पे भी और एक्सटीरियर साइड पे ये विजिबल होते हैं। दे आर एक्सपोज्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक साइड पे भी ये विजिबल होते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस पे भी ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स विजिबल होते हैं। ठीक है, अब ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स। ये भी दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं सिंगल पास प्रोटीन्स, वो प्रोटीन्स जो मेम्ब्रेन को एक पॉइंट पे क्रॉस करते हैं। दीज प्रोटीन्स क्रॉस द मेम्ब्रेन ओनली वंस, यानी ये मेम्ब्रेन को किसी एक पॉइंट पे क्रॉस करते हैं। एंड मल्टी पास प्रोटीन्स, मल्टी पास प्रोटीन्स आर दोज प्रोटीन्स विच क्रॉस द मेम्ब्रेन मल्टीपल टाइम्स,
यानी एक प्रोटीन है लेकिन मेम्ब्रेन को मल्टीपल टाइम्स क्रॉस करता है एंड दे हैव अप टू 12 मेम्ब्रेन क्रॉसिंग सेक्शंस और पॉइंट। आप लोग इस डायग्राम में मुख्तलिफ टाइप्स के प्रोटीन्स देख सकते हैं। ये फेरिफ्रल प्रोटीन है, येलो कलर, ये जो है ये फेरिफ्रल प्रोटीन है, फेरिफ्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये तो मेम्ब्रेन के आउटसाइड सरफेस पे भी पाए जाते हैं और इंटरनल सरफेस पे भी पाए जाते हैं। दिस प्रोटीन इज इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन बट इट इज मोनोटॉपिक प्रोटीन। मोनोटॉपिक प्रोटीन का मतलब ये कि ये मेम्ब्रेन के एक लेयर को तो क्रॉस करते हैं लेकिन कंप्लीटली मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक मेम्ब्रेन को तो उन्होंने क्रॉस किया, एक लेयर को, लेकिन दूसरे लेयर को नहीं क्रॉस किया। इस तरह के मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को कहते हैं मोनोटॉपिक इंटीग्रल प्रोटीन्स। ये इंटीग्रल प्रोटीन्स है और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है। दीज आर ट्रांस मेम्ब्रेन इंटीग्रल प्रोटीन्स। अब ट्रांस मेम्ब्रेन इंटीग्रल प्रोटीन्स मैंने कहा कि ये दो किस्म के हैं। या तो ये सिंगल पास इंटीग्रल प्रोटीन है जो कि मेम्ब्रेन को एक पॉइंट पे क्रॉस करते हैं, ये देख सकते हैं आप, या ये मल्टी पास इंटीग्रल प्रोटीन होंगे जो कि एक से ज़्यादा स्पैनिंग सेक्शन होंगे जिनके। तो इस प्रोटीन को आप देख लें, मेम्ब्रेन को मल्टीपल पॉइंट्स पे क्रॉस करता है और ये इस तरह इसी वजह से ये मल्टी पास प्रोटीन है। और ये जो प्रोटीन है ये मेम्ब्रेन को एक पॉइंट पे क्रॉस करता है, इसलिए ये सिंगल पास इंटीग्रल प्रोटीन है। अच्छा, अब कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे पाए जाते हैं नॉर्मली और साइटोप्लाज्मिक साइड पे नहीं होते हैं, ये ओनली एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस पे पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेम्ब्रेन में या तो एज अ ग्लाइकोप्रोटीन पाए जाते हैं जहाँ पे ये प्रोटीन्स के साथ अटैच्ड होते हैं, या एज अ ग्लाइकोलिपिड्स पाए जाते हैं जहाँ पे वो लिपिड्स के साथ अटैच होते हैं। मेम्ब्रेन में जो कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं उनमें मोनोसेक्राइड का नंबर वेरी करता है 2 to 60, यानी दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ 2 to 60 मोनोसेक्राइड यूनिट्स एंड दीज molecules, these polymers may be straight or branched chains। अब इस डायग्राम में आप लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देख सकते हैं, एज अ ग्लाइकोप्रोटीन और एज अ ग्लाइकोलिपिड। ये ग्लाइकोलिपिड मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट लिंक्ड है लिपिड्स के साथ, तो ये एक ग्लाइकोलिपिड हो गया। ये भी एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है जो लिंक्ड है प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है ये। तो यहाँ पे ये ग्लाइकोलिपिड बनाता है, ये एक और कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ पे भी ये लिपिड्स के साथ बाउंड है, तो ये अगेन एक ग्लाइकोलिपिड है। अच्छा, सो दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों तक मिलती रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।